नमो बुद्धाय। मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी सुखी हों और सभी निरोग हों। मित्रों, भगवान बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ था। वे एक राजा के लड़के थे। उनका एक विलासी जीवन हो सकता था, एक राजसी जीवन हो सकता था, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि वे उस राजसी जीवन को छोड़ करके साधु आचरण का वर्ण किया। वे राजा बन सकते थे, राजकुमार थे, लेकिन उस विलास को त्याग करके एक साध जीवन, एक सन्यासी जीवन बिताने का उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया। उनका उद्देश्य था मानव कल्याण, समग्र मानव कल्याण, किसी एक समुदाय का कल्याण नहीं, पूरी मानवता के कल्याण का, पूरी मानवता के हित का, पूरी मानवता की भलाई को लेकर के वे अपने इस मंजिल की ओर आगे बढ़े थे। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि क्या राजा बन करके, सम्राट बन करके वे मानव कल्याण नहीं कर सकते थे? जी नहीं कर सकते थे। एक राजा के रूप में अगर मानव का कल्याण करते तो वो केवल अपने राज्य की जनता की भलाई कर सकते थे, एक क्षेत्र की भलाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समग्र मानवता को देखा। इसलिए एक कल्याणकारी संदेश लेकर के उन्होंने एक तपस्वी का जीवन, एक साधु का जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। जब महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ था तो हमारे देश के हालात जो थे वे कुछ अच्छे नहीं थे। उस समय एक गैर बराबरी का युग था। उसमें छुआछूत, भेदभाव का जमाना था। अहिंसा का जमाना नहीं था, बल्कि हिंसा का जमाना था। ये सब महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध के सामने हो रहा था। हिंसा जो है वो धर्मपरायणता में आवश्यक थी। जीवों की बलि दी जाती थी, जीव हत्या होती थी। जीव हत्या सामाजिक कर्तव्य था। समाज में जब तमाम फंक्शंस, उत्सव होते थे तो उसमें मनोरंजन के लिए खान पान में जीव हत्या जरूरी थी, सुरापान जरूरी था। ये सब स्थितियाँ भगवान बुद्ध के सामने थीं। समकालीन सामाजिक विद्रोह को लेकर के वे अपने विचारों को रखते थे और उस समय की जनभाषा में रखते थे। उस समय उन्होंने छुआछूत की भर्त्सना की, गैर बराबरी की भर्त्सना की। उन्होंने दया, करुणा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, शील, प्रज्ञा इत्यादि बिंदुओं पर
विचार किया और इसी से संबंधित अपने सभाओं में जगह जगह घूम करके उपदेश दिया करते थे। जनता को जगाने का काम किया था। एक बात और है, भगवान बुद्ध के विचार जो है वो श्रुति परंपरा के नहीं थे कि कहीं से उन्हें मिल गया, उसका उन्होंने कलेक्शन किया और अपने विचार को आगे बढ़ाए। ऐसा कुछ नहीं था। उनके जो विचार थे अनुभूत थे, उनकी अपनी जिंदगी के थे। उन्होंने जो देखा था और जो सुना था उसी पर विचार किया और उस समय की व्यवहारिक बातों को, जो समाज को एकता की डोर में बांधे, जो मानव कल्याण की बात करे, उस चीज़ को आगे बढ़ाया। आज दुनिया में ऐसे तमाम अस्त्र शस्त्र बन चुके हैं कि एक जगह से बैठ करके बहुत बड़े क्षेत्र का विनाश किया जा सकता है। विनाशकारी हथियार तमाम देशों के पास हैं। जरा सी तीली लगाइए और दुनिया जल जाएगी। ऐसे में युद्ध की नहीं, आज बुद्धि की जरूरत है। अगर बुद्ध के विचारों को लेकर के हम आगे नहीं बढ़े तो दुनिया के बारे में ये कल्पना की गई है कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो तमाम बम, एटम बम से होगा, आज के विनाशकारी हथियारों से होगा। लेकिन इसके बाद वाला विश्व युद्ध जो होगा वो कंकड़ और पत्थरों से होगा। यानी दुनिया का विनाश का बीज बो दिया गया है। अब कोई किसी के अंदर का इस तरह से कुत्सित विचार जागे, बटन दबी और दुनिया का विनाश निश्चित। तो ऐसे में समझदारी की ज़रूरत है, ऐसे में शील की ज़रूरत है, ऐसे में सत्य की ज़रूरत है, ऐसे में करुणा और दया की ज़रूरत है। और इस तरह के मार्ग को हमें दिखाया है भगवान बुद्ध ने। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आज बुद्ध भगवान की जयंती के अवसर पर हम कुछ ऐसे संकल्प लें जिससे मानव का कल्याण और समग्र मानव का कल्याण हो। अंत में मैं कहूँगा, विनय पिटक का एक पद्य है कि मनो पुब्बम गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नम दुखम अन्वीति चक्के व वहतो पदम। और इसी क्रम में अगला है कि मनो पुब्बम गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखम अन्वेति छाया व अनपायिनी। हमारा शरीर और हमारे विचार मनोमय होते हैं, मन प्रधान होता है। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए अपने मन को जहाँ भी रहें स्वस्थ रखें। यदि हम अपने मन से प्रदूषित विचार रखेंगे, अपने मन में प्रदूषित विचार रखेंगे, प्रदूषित ढंग से सोचेंगे, कुत्सित विचार रखेंगे और अपने उस कुत्सित विचारों से प्रभावित होकर के कोई कार्य करेंगे तो निश्चित ही दुख हमारा उसी तरह से पीछा करेगा जिस तरह से बैलों के पीछे या घोड़ों के पीछे रथ का पहिया चलता है। और अगर हम अच्छे विचार लेकर के सामने आएंगे, अच्छे विचार से काम करेंगे, अच्छे विचारों से प्रभावित होकर के रचनात्मकता की ओर बढ़ेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे, तो सुख हमारा पीछा वैसे करेगा जैसे एक छाया
किसी व्यक्ति का पीछा करती है, छाया उसके साथ लगी रहती है। तो आज की बात इतनी। मित्रों, बुद्ध के मार्ग पर चलें, शांत के मार्ग पर चलें, और शांत की जरूरत है। नमो विद्या बुद्धाय। सब्बे भवन्तु मंगलम।